हेलो खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। तो शाम के 5:30 हो रहे हैं। आज मैंने ब्लॉग सुबह से चालू नहीं किया। मैंने कहा अब आज अच्छी बातें करेंगे कुछ। आज अपन बात करते हैं गाय को रोटी क्यों देते हैं उसके बारे में। आप सब लोग जानते हैं, और जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो तो रोज़ गाय को रोटी देते ही हैं, लेकिन वो क्यों देते हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाय को रोटी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है। और क्योंकि गाय कृष्ण भगवान को प्यारी थी, कृष्ण भगवान भी गाय से बहुत प्यार करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गाय की सेवा करें। और अच्छा, गाय को जो रोटी देते हैं उसको कई लोग लूखी ऐसे ही ले जा करके दे देते हैं। तो अपन को ये सोचना चाहिए कि अपन भी लूखी रोटी नहीं खाते हैं, तो फिर गाय को कैसे दें। तो गाय को हल्का सा घी लगा करके और उस पर छोटा सा गुड़ रख करके और फिर आप देंगे तो अच्छा होगा। गाय के लिए भी अच्छा है, और उसका गुड़ का बहुत मात्रा में गाय को मीठा खिलाना चाहिए, और गाय को हरा चारा भी देना चाहिए। और वैसे तो फर्ज बनता है कि हर हिंदू को अपने घर में एक गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग जो कि कुत्ते पालते हैं, अलग अलग पेट्स पालते हैं, वो उनकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से। लेकिन हमारे ये मैंने संतों से सुना है कि हर हिंदू को एक गाय अपने घर में पालनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा समय है कि गाय अपने घर में पालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, और गायों को खिलाने के लिए प्रॉपर अपने पास में हरा जो वो खाते हैं चारा वगैरह, वो भी अवेलेबल नहीं होता डेली। तो अगर अपन रोज़ घर में नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, गौशाला में जा करके एटलीस्ट आप एक गाय का अगर आप लेते हैं कि एक गाय की सेवा में करूँगा, मतलब कि, तो भी उससे मतलब कि बहुत अच्छा रहता है। धर्म भी होता है, गाय का पालन भी होता है, वो अपने को फिर वही फल मिलता है। गाय अपने घर में पालो, चाहिए आप गौशाला में जा करके उसका जो भी उसका खर्चा होता है अगर आप वो दो तो वो बात बराबर ही पड़ती है। और गाय को रोटी देने का सबसे बड़ा तो ये है कि जिस तरह से जो अपन खाना खाते हैं, जो धान खाते हैं, वो किस तरह से आ रहा है, खेतों में जो उग रहा है, किस तरह से वो बोया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको बोने में, काटने में, उसको पकाने में जो मेहनत लगती है, उसमें जो जितने जीव जंतु जो मारे जाते हैं उसके साथ में। अब अच्छा, आप देखो खेतों में काम करते हैं तो कितने जीव जंतु, जब उनकी बुआई होती है, धान की कटाई होती है, तो कितने जीव जंतु अपने प्राण त्यागते हैं। वो धान अपने पास में आता है, तो उनका वो जो उसका जो जानवर जो मरते हैं उनका पाप उस धान में होता है, क्योंकि उनकी जान जाती है जब उनकी बुआई होती है, कटाई होती है, सिंचाई जो भी होती है उसके बीच में, तो उनका पाप उस धान में समाया हुआ होता है। तो एक ये भी मातम्य है कि आप गाय की पहली रोटी निकालोगे तो जो अपने माथे जो जीव जंतुओं की हत्या का जो पाप चढ़ा है, जो कि अपन तो अनजान है, लेकिन किसान के हाथों से तो होता ही है, तो उस पाप का अपने को अपना पाप कटता है। दूसरी बात की कौन से पैसों से अपन अनाज खरीद के ला रहे हैं। आज आप कह दोगे कि हम तो ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी का पैसा ला रहे हैं। आप ईमानदारी से पैसा ला रहे हो, लेकिन वो पैसा कहीं और से आ रहा है। उस आदमी के पास में किस तरह से वो पैसा आया होगा, फिर उसके पास में कहीं से वो और से पैसा आ रहा है, तो वो किस हिसाब से आ रहा है। तो धन भी जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम करके अपने पास में आता है, तो वो उसमें शुद्धि अशुद्धि समाहित होती है। तो गाय को रोटी देने से सबसे बड़ा तो धर्म ये है कि जो अपने पास में जो धन आया है, अच्छे तरीके से आया या बुरी तरीके से आया, तो वो धन भी शुद्ध होता है। और जो अनाज जो उग करके और अपने लिए आता है खाने के लिए, तो उसमें जितने जीव जंतुओं की बलि चढ़ती है, जो बेचारे मारे जाते हैं अनइंटेंशनली, तो वो जो पाप लगता है वो भी पाप करता है। दूसरा, गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो 33 कोटि देवी देवताओं को अपन अलग अलग ढूंढ करके भोग नहीं लगा सकते हैं। तो एक अकेली गाय को, गाय के रोटी पे अपन गुड़ रख करके देते हैं, तो एक अकेली गाय को रोटी देने से 33 कोटि देवी देवताओं का भरण पोषण होता है, उनको तृप्ति होती है, तो उन सबका आशीर्वाद अपन को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गाय को माता माना गया, अच्छा गाय से अपने को कितनी चीज़ें मिलती है। देखो, गाय से अपन को गोबर मिलता है, जो कि कितना पवित्र माना गया है। आज अपने घर में कोई भी शुभ काम होता है, सबसे पहले गाय के गोबर का चौका लगता है, उसके बाद में अपन हवन पूजन का काम करते हैं, शादी ब्याह में भी होता है, इवन मृत्यु में भी गाय के गोबर का चौका लगाया जाता है, जो डेड बॉडी होती है वहाँ पे। तो उसके बाद में आज फिर गौमूत्र है। गौमूत्र की से भी क्या होता है कि जब अपने कोई परिवार में बच्चा होता है या किसी की डेथ होती है या ग्रहण काल होता है, तो गौमूत्र छिड़क करके शुद्ध की जाती है, गंगा जल और गौमूत्र मिक्स करके शुद्ध की जाती है। तो गौमूत्र का वैसे भी साइंटिफिकली भी उसका खूब उसका महत्व है। देखो, मेरे पापा जो हैं कितने वर्षों से आज गौमूत्र का सेवन करते हैं, सो बोलते हैं सबसे पहले वो गौमूत्र का सेवन करते हैं। गौमूत्र के सेवन से देखो कैंसर की बीमारियाँ, टीबी वगैरह है, और भी काफ़ी बीमारियां हैं उनके उसमें प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है पापा के कि ये बीमारियां उससे कटती है। मैं खुद गवाह हूँ, गौमूत्र से हमारे गांव में, मेरा जो गांव है वहाँ पर एक लड़का है हमारे राजपूतों का ही है, उन भैया का कैंसर
केवल गौमूत्र के सेवन से ठीक हुआ, इसकी गवाह मैं खुद हूँ। बाकी मेरे फादर ले ही रहे हैं, तो मेरे फादर को देखो भगवान की दया से, गौ माता की दया से कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है। तो गौमूत्र के सेवन से बीमारियां भी जाती है और शुद्धि भी होती है। बिना गौमूत्र के तो अपने घर में शुद्धि भी नहीं होती। गंगा जल गौमूत्र मिला करके ही ग्रहण काल में, सूतक में शुद्धि की जाती है। तो वो चीज़ अपन को गाय से मिल रही है, गोबर गाय से मिल रहा है। गोबर से देखो खाद भी बनती है, वही खाद पेड़ पौधों में जा करके फसलें उगाई जाती है। अपन पेड़ पौधों में अपने घर पर भी देते हैं। गाय के गोबर से ही कंडे बना करके देखो भगवान के अपन धूप लगाते हैं। और गाय का दूध तो बोलते हैं अमृत के समान है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सबके लिए ही बढ़िया है। जो गाय का दूध पीते हैं तो देखो उसमें कितना प्रोटीन वगैरह होते हैं, कितना जो भी उसमें मिनरल्स वगैरह कितना होते हैं। दूध को एक पूर्ण आहार माना जाता है और गाय का दूध तो सबसे बेस्ट होता है। तो गाय से देखो हमें दूध भी मिलता है, गोबर भी मिलता है, गौमूत्र भी मिलता है और गाय की सेवा करने से हमें कितना पुण्य मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि गाय की सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो गाय की सेवा करनी चाहिए। और गाय को रोटी खिलाने से देखो हमारे जो ग्रह दोष होते हैं, जो हमारे कर्मों से जो दोष हमें मिलते हैं अच्छे बुरे, तो ग्रहों के दोष मिटते हैं, पितृदोष मिटते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है। कोई भी बड़ा त्यौहार था तो देखो हम लोग भी गाय की रोटी तो मैं डेली देती हूँ, लेकिन चारा वगैरह भी देते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा त्यौहार हो, आपको भी मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई त्यौहार हो या आपके घर में किसी की एनिवर्सरी हो, कोई भी बर्थडे हो, तो आप जा करके गाय के लिए विशेष उस दिन सेवा कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर जाइए कीजिए। मैं मेरे बेटे को लेकर जाती हूँ, मेरे भतीजे हैं छोटे छोटे से 2, अधिराज बना, वैभव बना है, शिविका भाईसा भी है हमारे। तो ये सब बच्चों से भी हम गाय का धर्म करवाते हैं ताकि ये बच्चे आज से देखेंगे तो आगे अपने जीवन में आगे भी अप्लाई करेंगे। और बच्चों को भी संस्कार देने का यही टाइम है बचपन से ही। तो मेरा बेटा भी भगवान की दया से अच्छा है, मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुमको ये धर्म करना कि ये नहीं करना, वो अपने आप कर लेता है। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए। आज से आप सनातन धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तो आगे जा करके अपनी जड़ें मजबूत होगी और सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। तो आज का टॉपिक बस यही था गाय की रोटी का। बाकी आगे भी जो भी संतों की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से जो भी मुझे ज्ञान मेरे पास में है वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही कि आप गाय को रोटी दीजिए, गुड़ रख कर के रोटी दीजिए और चारा भी दीजिए जो आप कर सकते हैं गौ माता के लिए। गौशाला में अगर आपका बजट है तो आप एक गाय की सेवा लीजिए कि भाई ये गाय की सेवा हम ही करेंगे, उनका जो भी खाना पीना है, जो भी दवाई वगैरह है उनका। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि जो भी अपने पितृदोष है, ग्रह दोष है, वो जाते हैं। जो पाप हमें लगते हैं अन्न को अपने पास में आते आते, बुआई है, कटाई है, फिर बनाने में, हर चीज़ में जो जीव जंतुओं का दान के अंदर नाश होता है, उनका पाप भी मिटता है। अपन जो धन कमा के ला रहे हैं, अपन तो अच्छे कर्म से ला रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कौन कौन से लोगों के हाथ में होकर के अपने पास मिला तो वो भी शुद्ध होता है। और गाय को 33 कोटि देवी देवताओं को खाना खिलाने के बराबर धर्म मिलता है। गाय को खाना खिलाना, 33 कोटि देवी देवता तृप्त होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है। और तो मैं क्या कहूँ, और अब आप सब लोग होशियार हो तो जितना मुझे मेरे गुरुदेव और संतों की आशीर्वाद से जो मुझे पता है, जो मुझे जानकारी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे बहुत आगे तक लेके जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा, जय गौ माता की।